हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज CCl4 is immiscible in water whereas SiCl4 is easily hydrolyzed। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है, वो सोल्यूबल नहीं होता है, लेकिन SiCl4 जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वो बेसिकली इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है। Carbon has a strong tendency for catenation as compared to silicon. So you have to explain all this why they happen so. So in case of carbon, it is the electronic configuration that is 1s2, 2s2, 2p2. But the electronic configuration of silicon is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. So there is vacant d orbital which can accommodate the lone pair of electron of oxygen atom on water. So water में जो lone pair of electron रहता है that can be accepted by this silicon due to vacant d orbital. So we can write down that due to vacant d orbital, it can accept the lone pair of electron of oxygen atom ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, सो उसको बेसिकली आपका सिलिकॉन एक्सेप्ट कर सकता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ पर नो डी ऑर्बिटल, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ पर कोई भी वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए देर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड carbon tetrachloride, but due to vacant d orbital there is a interaction between SiCl4 and water. That's why due to interaction between SiCl4 and water, it is water soluble. SiCl4 is, it is वाटर सॉल्युबल। सो SiCl4 क्या होता है, बेसिकली आपका वाटर सॉल्युबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दैट द सेकंड क्वेश्चन सेज दैट कार्बन हैज अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन एज कंपेयर टू सिलिकॉन। अगर हम देखेंगे कार्बन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and smaller size as compared to silicon। तो सिलिकॉन के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, उसके साथ साथ इसका क्या होता है, इसका साइज भी बहुत स्मॉल हो जाता है, इसलिए इट हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दैट्स वाई इट हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसीलिए कार्बन कार्बन तोड़ने के लिए हमें बहुत सारा एनर्जी ज़रूरत होता है। इसीलिए दैट्स वाई carbon carbon bonds are much stronger as compared to silicon bond। सो सिलिकॉन बॉन्ड से आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और हमें पता है कि जो बेसिकली ज़्यादा स्ट्रांग होता है दैट इज़ लो सरफेस एरिया। ठीक है, सो वी कैन राइट हियर, आई एम राइटिंग डाउन हियर। ठीक है, सो कार्बन हैज लो सरफेस एरिया that's why low catenation, that's why it has
लेस कैटिनेशन एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन से अगर हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम हो जाता है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। और सरफेस एरिया क्यों कम होता है? क्योंकि इसका बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होता है। बॉन्ड क्यों बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज बहुत, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और साइज बहुत छोटा है। इसीलिए कार्बन हैज स्ट्रांग has a strong tendency for catenation as compared to silicon. Sorry, it has a strong tendency. Strong. That's why it has strong tendency for catenation. ठीक है, sorry. That's why it has strong catenation as compared to silicon. तो कार्बन का सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी आ जाता है एज कम्पेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, I hope you might have understood the concept well. Thank you and all the best.